नमो भगवते वासुदेव। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे वन्दे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों के जो सात्विक राजसी तामसी धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र सकाम निष्काम अनेक प्रकार जाने अनजाने में किए गए कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी सुबह 9:15 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती है। आज श्रवण नक्षत्र है। ये कल सुबह 5:55 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता। आज रविवार है। सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 बजे का 11 डिग्री और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। अभी
13 डिग्री तापमान है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 15 मार्च, 15 मार्च 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कौटिल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 1 पर साप्ताहिक सार दर्शन करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांति गलत सोच संशय आदि से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के पहले श्लोक पर विवेक विचार किया था। तो इसे भगवान ने दैवी आसुरी प्रकृति के प्राणियों का लक्षण बताने के लिए कहा, क्योंकि संसार में ये सारे मिले जुले रहते हैं सभी प्राणी। उसमें कुछ प्राणी सात्विक प्रकृति वाले होते, कुछ राजसी होते, कुछ तामसी होते, कुछ मिलावटी होते। तो यह सृष्टि के प्रारंभ से त्रिगुणात्मक प्रकृति का व्यवहार चला आ रहा है।
जिसमें सात्विक, राजसी, तामसी प्रकृति से लोग प्राणी व्यवहार करते हैं, जिसकी जैसी प्रकृति, संचित संस्कार। इसीलिए इसको विवेक पूर्वक समझना और अपनी प्रकृति को बदलना, ये विवेक और साधना आवश्यक। तो ज्ञान विवेक से मनुष्य अपने मूल प्रकृति को समझे और अपनी प्रकृति को बदले। तो ये जो अध्याय है, इसमें सबसे पहले भगवान दैवी गुण यानी सात्विक प्रकृति, दैवी स्वभाव, तो दैवी संपदा कहते हैं प्रकृति, तो जिनकी जो व्यवहारिक, मानसिक, वाचिक स्थिति सात्विक होती, दैवी गुण संपन्न, यानी उनके विचार, बुद्धि, वाणी, व्यवहार में सर्वत्र सत्व का प्राधान्य होता। क्योंकि बुद्धि, मन, वचन, कर्म सर्वत्र सत्व गुण का प्राधान्य होना दुर्लभ है। ज्यादातर मनुष्य जो होते, किसकी बुद्धि सात्विक होती है तो उसकी वाणी राजसी होती, किसी की वाणी सात्विक होती तो उसकी बुद्धि तामसी होती, किसी की बुद्धि तामसी होती है तो उसका व्यवहार सात्विक होता है। तो ये सारा बहुत ही सूक्ष्म है। मनुष्य के अंदर ये सारा जो तीन गुण का खेल चलता है, तो वो जो बहुत ही विवेक पूर्वक उसे समझना आवश्यक। कई बार लगता है कि मनुष्य बाहर से तो सात्विक लगता है व्यवहार में, लेकिन विचार में तामसी होता है। कई बार विचार और वाणी में बहुत ही सात्विक होता है, लेकिन व्यवहार में तामसी होता है। तो ये सारा जो है तीनों स्तर पे, अंतकरण, वाणी और व्यवहार, ये दैवी गुण एक समान सात्विक भाव प्रकट होता है, तब वो सत्व गुण माना जाता। एक स्तर पे सत्व गुण नहीं माना जाए, तीनों स्तर पे सत्व गुण होना चाहिए, अंतकरण में, वाणी में और व्यवहार। वही भगवान कह रहे कि वो तीनों स्तर पे सत्व गुण का क्या स्वरूप है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान जो दैवी गुण संपन्न, जो परमार्थी है, ये परमार्थी होते हैं, वही दैवी गुण संपन्न होते हैं। तो उसमें अभयम का, भय का, सर्वथा भौतिक, अध्यात्म, देव सब प्रकार के भय का पूर्णतः अभाव देखा जाता है। उसे किसी प्रकार के भौतिक, अध्यात्म, दैव और ईश्वरीय तत्व से किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा तत्व ही सर्वोपरि है। इसीलिए परमार्थ में जिसकी बुद्धि लगी है उसे भय नहीं होता। संसार में लोग जो है हमेशा भय में ही जीते हैं और मरते हैं। तो संसारियों का जो भय है वो दो प्रकार का, जो प्रिय विषय है, देश काल विषय, उसके वियोग का भय होता,
और जो अप्रिय देश काल विषय वस्तु व्यक्ति है उसके संयोग का भय। तो प्रिय के वियोग का भय और अप्रिय के संयोग का भय। ये आप देखते हो संसार में, ऐसे ही मनुष्य का जीवन चलता है, क्योंकि उसने अज्ञान से, अपनी कामना से, जो अपनी कामना वासना ने अनुकूल है वो उसको प्रिय लगता है, जो उसकी कामना वासना के प्रतिकूल है वो देश काल विषय उसे अप्रिय लगता। तो प्रिय अप्रिय तो उसकी कामना वासना इच्छा से उत्पन्न होता है। इसीलिए अज्ञान के कारण अपनी कामना और कामना से फिर ये प्रिय अप्रिय, और उसमें से फिर भय उत्पन्न होता रहता। ज्यादातर मनुष्य का जीवन भय में ही पूरा होता। और जो लोग आजकल जो मॉडर्न पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भोग विलासिता, उसमें तो भय ही भय है। भोग विलासिता का जीवन भय में होता है। भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय होता है। ऊंचे कुल में पतन का भय होता है। अधिक धन होने से सरकार और चोर लुटेरों का भय होता है। और बड़ा मान सम्मान हो तो उससे अपमान का भय होता है। बहुत बलवान है तो दूसरे बलवान का भय होता है। बहुत रूप सौंदर्य है तो जरा वृद्धावस्था का भय होता है। बड़े शास्त्र पढ़े लिखे विद्वान है तो दूसरे विद्वान से वाद विवाद का भय हो। और भाई गुण है तो सद्गुण है तो दुर्गुणों से भय, दुर्गुणियों से भय होता है। और शरीर, नर मादा शरीर को मोह है तो मृत्यु का भय। ये मृत्यु का भय है, वो देह में शरीर में मम मोह, उसके कारण मृत्यु का भय होता है। और संसार में सर्वत्र सभी प्राणी भय में जीते हैं, रहते हैं और मरते हैं। इसका कारण ये है अज्ञान, और अज्ञान के कारण कामना, और कामना के कारण फिर भय उत्पन्न होता रहता। इसलिए जिसको कोई कामना नहीं है उसको कहीं भय नहीं हो सकता। वैराग्यम एवं अभयम, जो निष्काम है, ईश्वर को समर्पित है, उसे कोई भय नहीं हो सकता। लेकिन जो कामना वाला है वो तो भय में ही जिएगा और भय में ही मरेगा, फिर भय पे आएगा। उसको तो जन्म जन्मांतर भय में ही आना जाना। इसीलिए संसार में देखा जाता है कि मनुष्य जो है उसे अनेक प्रकार के भय लगे रहे। कई लोगों को पता ही नहीं होता कितने प्रकार के भय उसके अंदर है, और उसे समय समय पर उपस्थित होकर उसे भयभीत करते रहते। तो ये अभयम है। तो अभयम का यही एक है कि निष्काम हो जाए, ईश्वर को समर्पित हो जाए, तब भय का सर्वथा अभाव। निष्काम कब होगा? जब इस संसार की मोह माया से वैराग्य होगा, विवेक होगा। जिसके अंदर विवेक वैराग्य है वो संसार की मोह माया से निष्काम हो गया है, उपराम हो।
तो उसे भय का सर्वथा अभाव हो जाता है। और दूसरा गुण भगवान ने कहा सत्व संशुद्धि ही। यहां सत्व का अर्थ है अंतकरण, बुद्धि। तो बुद्धि में जो है ईश्वर, शास्त्र, परंपरा और अपनी स्वानुभूति पूर्ण परिशुद्ध बुद्धि, संशुद्धि, तो वहां मनुष्य की बुद्धि स्वच्छंद नहीं चलती। पूर्ण वेद शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार, परंपरा से आचार्य समझ और अपनी स्वानुभूति पूर्ण निर्मल शुद्ध सात्विक बुद्धि, जिसमें अज्ञान से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं उत्पन्न होता, जो सारे द्वंद्व से रहित बुद्धि है। वो तो भगवान में स्थित हो तब होंगी ना। नहीं तो राग द्वेष सारे द्वंद्व और काम क्रोध लोभ में जिसकी बुद्धि फंसी हुई है वो कभी शुद्ध नहीं होती। तो जब वो परिशुद्ध हो जाती, अहंकार से रहित, अज्ञान से रहित, भगवान को समर्पित निष्काम भाव से अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए करते हैं, तो उसकी बुद्धि जो है पूर्ण रूप से निर्मल रहती है, शुद्ध रहती है। यानी जब तक भी थोड़ा भी अहंकार है बुद्धि में, तो बुद्धि अहंकार सहित अशुद्ध और अपवित्र ही रहती है। जब बुद्धि में से अहंकार पूर्णतः निकलकर संपूर्ण श्रद्धा, वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा में, तो ऐसी श्रद्धावान बुद्धि जो है ना, वही संशुद्धि है। इसीलिए आज के जमाने में ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य मिलना दुर्लभ है, क्योंकि बुद्धिजीवी का युग है ना। बुद्धिजीवी तो बड़े स्मार्ट होते, वो धर्म भी करते हैं, परमार्थ भी करते हैं, भोग भी करते हैं, चारों पुरुषार्थ करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और खिचड़ी पकाते हैं। और फिर इस तरह वह समस्याग्रस्त तो रहते ही, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब करके हम अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेंगे, तो खिचड़ी पका के तो कुछ होने वाला। तो जब वह सकाम धर्म कर्म से उपराम होता है, निष्काम होता है, ईश्वर को समर्पित अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करता है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल। जैसे शिशु होता है, शिशु जो है वो माँ के अधीन शुद्ध बुद्धि होता, पूर्ण निर्मलता हो। लेकिन वही शिशु जब 16-18 साल का कॉलेज जाने लगता है, तो उसकी बुद्धि अहंकार से ग्रसित होकर स्वयं भी परेशान रहती है, दूसरों को भी, माता पिता को भी अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी करता रहता, क्योंकि उसमें बुद्धि अहंकार से मलिन हो गई। और ये शिशु है, उसकी बुद्धि अहंकार से रहित तो शुद्ध है। तो यही है मुख्य संशुद्धि का मतलब है, पूर्णतः ईश्वर में श्रद्धा, समर्पण और अहंकार रहित जिसकी बुद्धि परमार्थ में लगी है, वह सत्व संशुद्धि। इसके द्वारा ही
फिर वह ज्ञान योग में व्यवस्थिति संभव है। ये तो आजकल पढ़ते बहुत है लोग, सुनते हैं, ज्ञान तो बहुत है, समझ भी है, लेकिन आचरण नहीं है। आप लोग भी सुनते हैं, बहुत सुनते, समझते भी है, करते क्या है? करने आने की बात आती है तो वहां सब। तो यहाँ का ज्ञान योग यानी ज्ञान के साथ आचरण, वह जीवन में आना, वो भी व्यवस्थित, थोड़ी देर आ गया फिर छूट गया ऐसे नहीं, निरंतर ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति बने रहना। व्यवस्थिति शब्द भगवान ने कहा। तो पहले तो शास्त्र परंपरा अनुसार ज्ञान वेद शास्त्र शब्द वाक्य मंत्र से यथार्थ ज्ञान होना, और उस ज्ञान को विज्ञान सहित अपने जीवन में, आचरण में, अनुभूति में लाना, तब जाके तो ज्ञान सिद्ध होगा ना। इसीलिए भौतिक ज्ञान हो, अध्यात्म ज्ञान हो, दैवी ज्ञान हो, ईश्वरीय ज्ञान हो या पारमार्थिक ज्ञान, ये सारे जो ज्ञान है विज्ञान सहित हो, तब वो वास्तविक ज्ञान कहा जाए। कई लोग कहते मैं जानता हूं, आप जानते तो बहुत है, करते क्या है? कितनी अनुभूतियां है भौतिक विषय में, अध्यात्म में, दैव में, पर ईश्वर में, परमार्थ में, देवी देव। तो जानने से तो कोई अनुभूति नहीं होती, इसके लिए उसे योग पूर्वक साधना कर उसकी अनुभूति कर। तो ये सबसे बड़ी आज के आधुनिक युग में समस्या है कि ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आज तो सब मोबाइल में, गूगल को पूछो, एआई, इंटरनेट, ज्ञान तो उपलब्ध है, लेकिन विज्ञान योग उसको जीवन में, अनुभूति में, आचरण में लाना, इसी को व्यवस्थिति का, पूरी स्थिति, अच्छी तरह अनुभूति पूर्ण ज्ञान होना, ये दुर्लभ है। बिना अनुभूति पुस्तक पढ़ के तो बहुत ज्ञान हो जाता, सत्संग सुन के भी ज्ञान हो जाता, लेकिन उसमें जीवन में कितना? कहते लोग सुनते हैं, जानते तो बहुत, लेकिन उसको अपने जीवन में चरितार्थ कितना करते? तो मुश्किल से 2-5% भी नहीं करते, जितना जानते हैं उसका भी। तो स्थिति भी नहीं हो रही, तो व्यवस्थिति कहां से हो? इसीलिए जो भी, चाहे भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, ईश्वरी हो, पारमार्थिक ज्ञान हो, उस ज्ञान की विज्ञान सहित स्वानुभूति पूर्ण, उसमें निरंतर दृढ़ स्थिति रहना, इसे कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ये जो 3 साधन भगवान ने कहे, ये सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, मुख्य साधन है दैवी गुण। इसके आने से बाकी सब दैवी गुण उसके पीछे आ जाते। तो जो बाकी दैवी गुण है, वह 21 दैवी गुण भगवान कहेंगे। इस श्लोक में भगवान 9 दैवी गुण कहते हैं। तो हमने 3 पर विचार किया। जो चौथा गुण है वो है दानम। जैसे दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। दुनिया में ज्यादातर दान तामसी और राजसी प्रकृति का होता है। सात्विक दान 5% ही होता है, क्योंकि जिसमें प्रत्युपकार, कुछ लाभ की इच्छा से दान दिया जाता है, और राजसी, और जो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए दान दिया जाता है, वो तामसी।
कोई भी अपेक्षा न रखकर ईश्वर को समर्पित भाव से जो निष्काम दान दिया जाता है वो सात्विक। आप कहे हम मंदिर में दान करते हैं, सत्संग में दान करते हैं, तो वह जो आपने जो भी मंदिर से सत्संग से लाभ प्राप्त किया, तो उसके बाद आपने अपनी श्रद्धा से दान किया, तो राजसी दान है। और फिर वो मन में सोचते कि देना पड़ेगा, मंदिर में देना पड़ेगा, सत्संग में कथा में आए हैं तो कुछ दान देना पड़ेगा। दान देना नहीं है, देना पड़ेगा। तो वह राजसी दान, भले आपने मंदिर में संत महापुरुष आश्रम में दान दिया भगवान के नाम से, जो दान कोई भी प्रत्युपकार या किसी भी प्रकार की अपेक्षा, स्वार्थ और लाभ के बिना निष्काम भाव से दिया जाता है, ईश्वर को समर्पित भाव से, वो भी उचित पात्र देश काल विषय को देखकर, तो वो दान जो है वो सात्विक दान माना। इसलिए दुर्लभ है, मैं कह रहा हूं ना कि आप लोग दान करते, लेकिन आप लोगों का दान या तो सात्विक होगा या तामसी होगा, राजसी या तामसी, कि जहां हिसाब किताब चलता है, फायदा नुकसान देखा जाता है, इतना फायदा हो रहा है, इतना तो हमें कुछ फायदा करना हो, तो वहां वो राजसी दान होता। इसलिए सात्विक दान दुर्लभ है, जो भगवान को समर्पित, सब भगवान का है, देश काल विषय परिस्थिति को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुसार जो धन हमें भगवान ने दिया है उसका उचित वितरण कर देना, देश काल और पात्र आते ही, तो वह सात्विक दान। कि ये जो मेरे पास है अब ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, भगवान को अर्पण है। और फिर जो कहा दम, दम ये 10 इंद्रियों का शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार संयमन नियमन रखना। यदि जो इंद्रियों का संयमन नियमन नहीं है, तो वो फिर वो बाजारू इंद्रिया कुछ भी भोग विलास में लग जाए। ये जो संयम नियम है वो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार होना आवश्यक। हट से जबरदस्ती कई बार आप संयम नियम करते, कहीं शिविर में गए, कहीं विपश्यना ध्यान योग में 10 दिन आपने इंद्रियों का संयमन नियम, लेकिन वो टेम्पररी है, फिर वो इंद्रिया अपने विषय भोग में बहिर्मुख हो जाती। तो इंद्रियों को यदि निरंतर धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार नियम से संयम से आवश्यकता अनुसार उसका सदुपयोग करना, इसी को दम कहते हैं। दम का कई लोग दमन कर दो, इंद्रियों का दमन, अरे दमन नहीं है, संयमन नियमन है। और उसके बाद यज्ञ कहा, यज्ञ भी सात्विक राजसी तामसी, इसमें ये सात्विक यज्ञ है। जो 5 प्रकार के यज्ञ शास्त्र में कहे, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्च, तो देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी, 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य को प्रतिदिन करने। देवी देवता की पूजा आराधना, शास्त्र का ऋषि मुनियों के कहे हुए रामायण भागवत महाभारत, प्रतिदिन आधा 1 घंटा स्वाध्याय सत्संग करना। ऋषि यज्ञ, पितरुओं के निमित्त
सेवा करना, गुरुजनों की सेवा, पितृयज्ञ, और मानवता, आसपास जो मनुष्य है उनको मानवता की दृष्टि से सहाय करना, मानवता ही। और भूत प्राणी, आजू बाजू पेड़ पौधे वृक्ष पशु पक्षी कीट पतंग, उनकी सहाय करना, उनको कष्ट ना देना। तो इस प्रकार 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य को प्रतिदिन का, इसीलिए सबका हित भला और कल्याण करते रहना और सबको प्रसन्न रखना, आसपास जो सभी प्राणी पशु और जो भी है, जड़ चेतन, सबको प्रसन्न रखना। जैसे आपका कमरा है तो कमरे में भी आपके तकिया है, कवर है, बिस्तर है, चादर है, उसको भी ठीक से सजा के रखना, तो तकिए भी प्रसन्न रहते हैं, गद्दा भी प्रसन्न, चादर भी प्रसन्न। तो इस तरह जड़ विषय हो या चेतन हो, सबको उसके स्वरूप में रहने में सहायक होना, सबको उनके अपने अपने मूल स्वरूप में रखना, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, पशु पक्षी हो, प्राणी हो। तो ये यज्ञ है। और फिर कहा स्वाध्याय, वेद शास्त्र और ऋषि मुनियों की वाणी, संतों की वाणी, उसका नित्य पठन पाठन नियमित करना। और ये जो है लक्ष्य, ये है कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए ये सारा वेद शास्त्रों का पठन पाठन करना आवश्यक, और प्रतिदिन निरंतर नियमित स्वाध्याय होना, आजीवन होना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रम, उसमें प्रमाद ना करे। स्वाध्याय प्रवचन अध्ययन अध्यापन में निरंतर लगे रहे, तो उसका प्रभाव पड़ता है, बुद्धि शुद्ध होती है, विवेक जागृत रहता। और जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, उनकी बुद्धि जो है वो अशुद्ध हो जाती, और फिर वो योग्य निर्णय भी नहीं कर सकते, और बुद्धि भी विचलित रहती है, क्योंकि स्वाध्याय नहीं है, बुद्धि शुद्धि यज्ञ है। इसी को, स्वाध्याय को बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी कह सकते हैं, ज्ञान यज्ञ भी कह सकते, अध्ययन भी कह सकते हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक, मनुष्य जैसे भोजन आवश्यक है, उससे भी अधिक ये बुद्धि शुद्धि के लिए स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ नियमित होना आवश्यक। तो ये भी दैवी गुण है, स्वभाव है। कौन करते हैं ये? बोले जो सात्विक प्रकृति के परमार्थी है वो स्वाध्याय करते। बाकी रजोगुणी तमोगुणी क्या करते हैं? वो लोग तो भाई अखबार का स्वाध्याय पढ़ेंगे, समाचार आज तक, तो उसका स्वाध्याय बहुत करेंगे, मीडिया का, इंटरनेट का, मोबाइल का, फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, लेकिन वो शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करें। तो आजकल तो सब मॉडर्न है ना, 90% लोग तो बस यही इंटरनेट मोबाइल पे बहुत स्वाध्याय करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और फिर बहुत सारे, तो बड़ा अध्ययन पठन, लेकिन कोई शास्त्र का विधि विधान से पठन पाठन नहीं होता, इसीलिए वो भ्रमित रहते। तो आज हमने जो है ये, जो इस सप्ताह में हमने विवेक विचार किया था, ये 7 दैवी गुण, इसका संक्षेप में विवेक विचार किया है। जो आगे तप है उस पर कल विवेक विचार करेंगे। तो ये जो है जीवन में जब तक नहीं आएंगे,
तब तक परमार्थ का रास्ता खुलेगा नहीं, वहां लॉकडाउन रहेगा। परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो ये सारी साधन साधना पहले जीवन में लानी आवश्यक है। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि परमार्थ की ओर ले जाने वाले ये सारे साधन है, साधना है। अन्यथा फिर वो जो है, इसके विरोधी जो है, वो संसार की माया में घुमाने वाले। जैसे आजकल तो मनुष्य भय में है, दूसरा बुद्धि की शुद्धि कोई है नहीं, क्योंकि मीडिया वाले, इंटरनेट, मोबाइल, सेलिब्रिटी, कलाकार, नेता लोग, बहुत कथाकार लोग बहुत बकवास करते हैं, तो बुद्धि की शुद्धि भी नहीं हो। और जब बुद्धि शुद्धि नहीं है, ज्ञान स्थिर नहीं है, और दान भी नहीं करना है, उल्टा ही जमाना है, केवल भोग ही करना है, इंद्रियों का भी संयम नहीं करना, जितना हो सके अधिक से अधिक भोग। सक्सेसफुल मैन एंड वीमेन मॉडर्न, क्या सक्सेस है वो तो भगवान जाने, लेकिन वो सब कहते सक्सेसफुल मैन एंड वीमेन, सो इंटेलिजेंट मैन एंड वीमेन, हाईली एजुकेटेड, हाईली कल्चर्ड, ये सब शब्द बोलते। अरे महाराज, क्या हाईली कल्चर्ड है, क्या एजुकेटेड है, कुछ नहीं, केवल ढकोसला। लेकिन उनको बड़ा भ्रम, अहंकार है ना, अज्ञान है, वास्तविकता दिखती नहीं। और संसार में ऐसे ही अंधेरी गली, उसमें अंधे लोग जा रहे हैं, और एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। तो सब रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता भी अंधा है। और इस तरह वो समझते हम विकास कर रहे हैं, क्या विकास हो रहा है वो तो भगवान जाने। तो इस तरह ये जब दैवी गुण नहीं आएंगे तब तक वास्तविक मनुष्य की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए दान है, इंद्रियों का संयम है, यज्ञ है, स्वाध्याय है, ये नित्य जीवन में चरितार्थ होंगे, तब मनुष्य का जीवन सार्थक माना जाएगा। नहीं तो पशुवत जीवन है या जड़वत, रोबोट। आजकल तो रोबोट का जमाना आ गया ना। मनुष्य का जीवन का रोबोट, सुबह से शाम जॉब करेगा, ये करेगा, वो रोबोट जैसे सुबह से शाम अपना काम करता है। तो वहां जीवन का है, मनुष्य है ही नहीं। ये विवेक करना आवश्यक है। तो आज रविवार है, इसीलिए साप्ताहिक सत्संग में प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है तो अपनी प्रश्नोत्तरी यहाँ भी कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, जो क्रोध है ना, वो भी अहंकार के वजह से आता है ना? हाँ, उसकी जड़ अज्ञान है, अहंकार है, स्वार्थ हम्म, है, कामनाएं है, वासनाएं है। और जिसको मेरा ही कामना सही वास है। हाँ मैं जो मूल तो, बोलती हूँ। हाँ, हम्म, अज्ञान से उत्पन्न कामना वासना है, उसके अनुकूल हम्म, नहीं हुआ तुरंत क्रोध आएगा, ये वृत्ति है ना। जब हम्म, आपकी कामना वासना के प्रतिकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सामने आएंगी, तुरंत हम्म, आपके अंदर वो ज्वलनात्मक वृत्ति, क्रोधात्मक वृत्ति प्रकट हो हम्म। जाए। जिसको अहंकार नहीं है उसको क्रोध नहीं आएगा।
नहीं, जिसको कामना नहीं है, अहंकार नहीं है, अज्ञान नहीं है, भगवान की सत्ता को जो जानता है कि जो भगवान करता है वो सब सबके भले के हम्म, लिए करता है, तो फिर हम्म। उसको कहाँ क्रोध आएगा। और स्वामी जी, हम लोग जो छोटे बच्चों को चिल्लाते हैं, उनको कुछ ठीक अ, व्यवहार सिखाने के लिए, तो भी किस तरीके से हम चिल्लाते हैं उस हिसाब से अहंकार, मतलब क्या है? बच्चों को तो सही रास्ता दिखाना पड़ेगा ना स्वामी जी, उसमें तो हमें हमें उनसे ज्यादा थोड़ा मालूम है। देखो, बात ऐसी है, जो आचार्य होते हैं, माता पिता होते हैं, हम्म, तो वह जब उसका हित करने के लिए, उसके कल्याण के लिए, हम्म, उसको सही रास्ते में ले जाने के लिए जब ताड़न करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उसके हम्म, कल्याण के लिए है। यदि उसमें हम्म, उसका स्वार्थ है, तो वो क्रोध उसके अहंकार है। अहंकार से आया है। यदि उसका कोई अहंकार। स्वार्थ नहीं है, हम्म, हित कल्याण है, हम्म। तो वो तो उसकी सेवा है। और वो शांति से बताना चाहिए, क्रोध से नहीं, ऐसा ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डंडे हम्म, मारो, दो हम्म, चार हम्म, डंडे लगाओ, माँ हो, आचार्य हो, हम्म, शासन है आपका, पिता हम्म, हो, अरे हम्म, ठिकाने क्यों नहीं आएगा। आचार्य भी हम्म, दो डंडे मार, मैं भी यहाँ पढ़ाने जाता था, तो गीता का श्लोक पढ़ाया, फिर वो बोलता नहीं था, हम्म, मैंने दो लगाए डंडे, हम्म। वो बोलने लगा, तो डंडे से लेकिन भी बोलता है। उसके हितार्थ आपने किया, आपने हाँ अहंकार अर्थ नहीं किया। हाँ, उसका हित, उसका कल्याण, वो पढ़े, आगे बढ़े। हम्म, हम्म। और प्यार से नहीं मानता है तो आगे का स्टेप है वो। हाँ, इसलिए लेकिन अपने साफ। अंदर, हाँ, अपने अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, जो हमारे एक्शन है, मन के अंदर शांति होना चाहिए ना स्वामी जी, हो, जब आप साम मारते थे। दाम दंड भेद सारी नीति सामने हम्म, वाले के हित कल्याण के लिए होनी चाहिए। उसमें हम्म, अपनी कामना, स्वार्थ, अहंकार है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। पूर्ण, क्या बोलते हैं, खुद का कंट्रोल रख के, कंट्रोल खो के नहीं मारना है। मतलब अहंकार से रहित, उस स्वार्थ से रहित, हम्म, उसके हित भले कल्याण के लिए जो भी शांत मन उचित से, है, हाँ, साम दाम दंड भेद नीति अपनानी चाहिए। हाँ, जैसी हाँ। लगती है, पहले साम से नहीं हुआ तो दाम, दाम नहीं तो फिर दंड, दंड हम्म, नहीं तो फिर भेद, ये तो सारा नीति का नियम है कि हम्म, हित कल्याण हो उसका। हम्म। और समझो घर में काम करने वाले कोई नौकर है, तो दो तीन बार सही बोला है लेकिन फिर भी मानता नहीं, तो थोड़ा आवाज चढ़ा के लेकिन शांत मन से। उसको आवाज चढ़ा के भी कहना होगा, फिर यदि नहीं माने तो कि भाई तुम्हें निकलेगा, निकाल देंगे नौकरी से, या तेरी तनख्वाह हम्म, काट लेंगे, काम ठीक से हम्म, नहीं हो रहा है तो तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। ऐसे सब हम्म, भेद भी दिखाना पड़ेगा। हम्म। तो अंतरात्मा शांत होनी चाहिए, मतलब हम हाँ हाँ शांत मन से, हाँ। हाँ, उसका हित भला कल्याण हो, इस तरह से उसे हम्म, सारी साम दाम दंड भेद सब नीति अपनानी चाहिए। क्योंकि वो आप हम्म, जानते हो कि वो है आपके अधीन है, और यदि ठीक से नहीं करता है तो यदि आप उसमें ध्यान नहीं दोगे तो आप दोषी कहलाओगे, हम्म, हम्म, आपका दोष हो जाएगा। अरे भाई, वो हम्म, ठीक से नहीं काम कर रहे तो वो आपकी जिम्मेदारी, आप मालकिन हो, तो हम्म, फिर वो उचित कार्य व्यवहार होना चाहिए। हम्म। यानी क्रोध से नहीं करना चाहिए, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए इस हेतु से हाँ, हमें। वो है अच्छा। उचित, ठीक ठाक नियम से, धर्म से, शास्त्र से होना चाहिए। भले आपके किचन में आ गए हो बर्तन उल्टा सीधा, तो आप उसे हम्म, डांट सकते हैं, अरे ये तो क्या बर्तन हम्म, ऐसे रखते धोते, उसको फिर समझाओ, हम्म, सिखाओ कि इस हम्म, तरफ फिर उसको रखो धो के ठीक हम्म, से। हम्म, तो ये सब तो व्यावहारिक है ना। हम्म, कई लोग जो है केवल प्रेम से नहीं मानते हैं, उसको डांट फटकार हम्म। करें तभी वो ठीक से काम करते वो देखते हैं कि कहाँ तक चलता है और चला लेते हैं। हैं। ऐसे हाँ, तो फिर तो अ, आप उसको बिगाड़ रहे, अपने भी दोषित हो रहे, आप स्वयं भी दोषित हो रहे। हम्म, अच्छा, यानी किस किस मनस्थिति से हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका ऊपर वो क्रोध है या नहीं, ऐसा देखा जाएगा ना। हाँ, वो तो आपका उसका हित है, कल्याण है, भला है, हम्म, हम्म, तो क्रोध भी अक्रोध हो जाएगा। हम्म।
मैंने सोच समझ के ये कर रहे हैं, एकदम सडन नहीं है। हाँ, और वो मेरा एक्साइटमेंट में बात और क्यों, आपके हाँ। स्वार्थ अहंकार से स्फुरित हाँ। नहीं है। हम्म। विवेक पूर्वक जो होता है ना, हाँ, वो क्रोध भी नहीं होगा ना स्वामी जी। हाँ, वो तो विवेक पूर्वक होगा तो भी उसको क्रोध नहीं कहेंगे। हम्म। लेकिन वो अहंकार से स्वार्थ से फिर जो स्फुरित होता है इंस्टेंट, हम्म। और फिर हम्म। उसमें जो आप आग लगा देते हैं, तो हम्म। आपको जलाएगा, सामने वाले को भी जलाएगा। और यूजुअली हम लोग ने सामने वाला आदमी को ऑलरेडी जज किया है कि वो ऐसा ही है, इसलिए हाँ, वो ऐसा कर। हाँ, तो ये जज करना भी बहुत ही खराब चीज है ना स्वामी जी, नहीं, पहले। उचित तो विवेक विवेक करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। हम्म। जज विवेक करना। तो उसके हाँ। बारे में सामने वाला ऐसा है, जैसे मेरे यहाँ भी वो सेवक आता है तो वो कभी उल्टा सीधा कर लेता है, तो फिर कभी हम्म। मैं उसको कहता हूँ कि देखो, इसको ऐसे तकिया कवर हम्म। ऐसे रखो, ये तकिया हम्म। ऐसे लगाओ। और हम्म। फिर यदि वो नहीं मानता है, दूसरी बार फिर डांटना भी पड़ता है। हम्म। तो ऐसा और है। तकिया आगे इधर उधर होगा तो अशांति भी होती है रूम में, है ना हाँ, स्वामी जी? वो काम तो ठीक से, बिस्तर बनाना है तो तकिया कवर चादर पादर सब ठीक ठाक होना चाहिए ना, उल्टा सीधा तो रूम क्या। शांत लगता है। तो रूम हाँ, शांत लगता है तो अशांत, हाँ, अपना मन अशांत होता है ऐसे रूम के हाँ, नहीं अंदर तो जाके। अशांत होगा ही ना। यहाँ तकिया पड़ा है, वहां चादर पड़ी है, उल्टा सीधा कमरा है, तो क्या। तो फिर तो वो हम्म। कर्मचारी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सब ठीक ठाक, उसने तो उसको कर्मचारी को रखा है। हम्म। तो बोलना भी हमारा काम है, जाने दो, मुझे नहीं, क्रोध नहीं करना है बोला तो नहीं, वो ऐसा आगे भी ऐसा है। और भी खराब करेगा वो। हाँ, तो फिर ये वो मैडम परे। तो चला लेती है तो चला हाँ, लेंगे, चलो। चलता है। हाँ, चलता है। चलता है। कहाँ तक चलता है वो खींच के देखते हैं वो लोग। हाँ, इसलिए चलाना नहीं चाहिए, आवश्यक लगे तो व्यावहारिक बात होनी हम्म। चाहिए। और ये लोग सही जान लेते हैं कि उस घर में ये सब नहीं चलता, इस घर में चल चल जाता हाँ, वो तो है। जहाँ जैसा चलेगा वैसा चलाएंगे। वो तो पशु भी समझ जाता है कि यहाँ नहीं चले, हाँ। वो भी हाँ। सीधा, कि वो दूसरा मालिक आया है तो यहाँ सीधा चलना पड़ेगा, या ये है तो चलेगा टेढ़ा, पशु भी समझ हम्म। जाता है कि हम्म। यहाँ टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा। हम्म। और ये करना चाहिए, मतलब ये क्रोध नहीं है, ये सिर्फ हाँ, ये धर्म के हिसाब आवश्यक है, से। व्यावहारिक दृष्टि हम्म। से आवश्यक। हम्म। तो अपना कंट्रोल लूज करके जो क्रोध आता नहीं, है। नहीं, नहीं, वो तो अहंकार से, हाँ, स्वार्थ वो से, अहंकार। कामना से, मैं कहता हूँ ऐसा ही तुझे करना होगा, मैं कहता हूँ ये करो हम्म। वो करो ऐसा करो, अरे भाई ऐसे नहीं होता। व्यावहारिक हम्म। होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। सामने हम्म। जो आवश्यकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, हम्म। उचित हित कल्याण के लिए होना हम्म। चाहिए, तभी वो हम्म। वास्तव में वो कल्याणकारी होते, क्रोध भी कल्याणकारी हो जाता। हम्म। और अपने मन के पीछे ये फीलिंग होता है कि ये सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता वो, वैसे अपना मान के हिसाब से हम लोग हाँ, क्रोध आ जाता फिर है ना। अरे भाई, माँ बच्चे को डांटती है तो क्या, वो हम्म। बच्चे को थोड़ी बुरा लगता है, अरे माँ ने डांट हम्म। दिया तो डांट दिया, माँ ने हम्म। डंडे मार दिए मार दिए, हम्म। माँ है। माँ का वो क्रोध थोड़ी क्रोध माना जाता है। एक सच्चा रिलेशनशिप है। हाँ, माता शिशु को मारती भी है, ठोकती हम्म। भी है, और लाड़ प्यार भी करती। हम्म। और बहुत ही ज्यादा कम माएँ होंगी जो ये जो रिश्ता है वो छोड़ के फिर कुछ भी करती है बच्चे को। हाँ, तो वो तो फिर उसका जो अपने नॉर्मल नहीं हो गए, हाँ। जिम्मेदारी, परिस्थिति, जिंदगी की उसका जो परिस्थिति। मातृत्व है, उसका जो स्वधर्म है, वो छोड़ के परधर्म करेंगे तो उसके लिए और बच्चे के लिए हानिकारक तो है ही ना। हम्म। लेकिन वो नॉर्मल माँ बच्चे का रिलेशनशिप नहीं है, वो कुछ उससे आगे गया, मतलब खराब हुई है माँ। हाँ, वो तो माँ आउट ऑफ कहने उसको। लायक नहीं है। हाँ, वो तो फिर उसका अपना कामना वासना अहंकार के वश उसने अपना स्वधर्म छोड़ दिया है। मातृत्व का हम्म। अपना स्वधर्म होता है ना, तो स्वधर्म छोड़ हम्म। के परधर्म में लगी है, तो वो तो उसकी भी बर्बादी और बच्चे की भी बर्बादी, दोनों की बर्बादी है। हम्म। तो अभी क्रोध हम कह सकते हैं कि मन की कुछ विकृति है, जिसको बहुत क्रोध आता है तो उसके मन में कुछ नहीं, वो जो ट्विस्टेड विचार कामना है। वासना हाँ। अहंकार से आता है, स्वार्थ से आता है, वो विकृति है। और अहंकार बहुत बड़ा।
हाँ, इसीलिए वहां धर्म के हम्म, अनुसार, शास्त्र के अनुसार, भगवान ने हम्म, कहा है धर्म के अनुसार क्रोध करना भी कल्याणकारी है। धर्म के अनुसार, हाँ। हाँ, धर्म के अनुसार कामना इच्छा करना भी कल्याणकारी है। हम्म। धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो अक्रोधी के हिसाब से तुमने कुछ भी नहीं बोला तो अपना धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। हाँ, फिर तो आपने परधर्म कर दिया है। आपका हम्म, जिम्मेदारी है, बोलना चाहिए। उसने सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं हम्म। क्रोध नहीं करूंगी, तो वो तो सर पे बैठ जाएगा। हाँ, वो तो है ही, सीधी बात। अच्छा, मतलब अभी फाइनल ऐसा है कि क्रोध अहंकार से आता है। मैं ही सब कुछ जानती हूँ, ऐसा हाँ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, मुझे हाँ, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो हाँ, हाँ। वो सब अहंकार से आया है। वो तो उसके लिए और सबके लिए हानिकारक है। हम्म, और जो विवेक पूर्वक धर्म से, धर्म के हम्म, अनुसार हित कल्याण हम्म, के लिए, वो तो हम्म, माता का क्रोध है, वो तो हम्म, कल्याणकारी है। हम्म। मैंने अपना इंटेंशन क्या है क्रोध करने में, हाँ कंट्रोल्ड है कि नॉट कंट्रोल्ड है, हाँ, ये भी। सेल्फ आपका हाँ, हाँ। अहंकार से कंट्रोल है कि धर्म से कंट्रोल है। शांत मन से कि अव्यस्त, व्यस्त हाँ। नहीं है मन, एकदम अशांत है। अच्छा, वो थोड़ा सा सेल्फ जजमेंट भी होता है ना स्वामी जी, ये मुझे हाँ, रिस्पेक्ट नहीं करता है, सेल्फ एस्टीम लो रहेगा तो भी होता है। वो तो आपको जब भी समाज में देखो, आप अपने को बड़ा समझते हो और कोई आपको अंडर एस्टिमेट करेगा, आपको क्रोध आएगा। अपने आप को बड़ा समझते हैं, हाँ। हाँ अच्छा। स्वामी जी, हाँ, बोलो। तो सबका मूल कारण तो अज्ञान ही है ना। जो भी हमारे पास क्वालिटीज है, वो सब गुड या बैड, वो सब अज्ञान के कारण, मूल कारण तो वही है ना। हाँ, मूल कारण तो अज्ञान ही है ना। हाँ तो ज्यादातर तो ऐसा हम, ही होता है अज्ञान से। बाकी आपके जीवन में जो संचित कर्म प्रारब्ध है वो तो कम होता है, ज्यादातर आपका व्यवहार अज्ञान से होता है। समस्या हाँ, तो यही है ना। बट सब समझते नहीं है। जब भी हम सत्संग कर रहे हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्रारब्ध की वजह से हो। हाँ लेकिन जो लेमैन कहते हैं ना, जो हाँ ज्ञानी, हाँ, तो वो नहीं जान पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे, क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो अज्ञान से है ना, उनका प्रारब्ध हाँ, नहीं है, अज्ञान से कर रहे हैं, ये भी हाँ, है ना। तो उनका, हाँ, वही वो उनका, हाँ, दोनों संभावना है ना। वो एक तो मानने प्रारब्ध को से ही तैयार नहीं और दूसरा है। अज्ञान से कर रहे हैं, तो उनको हम्म, पता ही नहीं। अज्ञान है, प्रारब्ध नहीं है उनका, लेकिन अज्ञान हाँ, है। अज्ञान है, प्रारब्ध, कुछ वो जानते ही नहीं है प्रारब्ध क्या है। हाँ, इसीलिए दोनों चीज समझनी चाहिए कि एक मनुष्य जो है वो अज्ञान से व्यवहार कर रहा है, दूसरा जो है प्रारब्ध से व्यवहार। हम्म, जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि वह मनुष्य जानबूझकर करता है और विवेक नहीं है। उसे हम कहे कि भाई तुम ये मत खाओ, तुम्हारे लिए हम्म, ठीक नहीं है, तुम्हारा बीपी डायबिटीज हाई है, किडनी ठीक काम कर रही है, तो आप नमकीन बिस्कुट ये सब मत खाओ। तो खाएगा। हाँ, तो यहाँ उसको प्रारब्ध नहीं है, अज्ञान है। उसकी परिणाम, उससे कष्ट जो उसकी, इसलिए वो अज्ञान से फिर हाँ, खाता है नमकीन बिस्कुट। हाँ, वो प्रारब्ध नहीं है। वो प्रारब्ध नहीं है, हम्म, अज्ञान है। हम्म, हम्म। उसमें भी फर्क है ना, प्रारब्ध में और अज्ञान में बहुत फर्क है। हाँ, यदि दूसरा है जो उसके संस्कार है, प्रारब्ध है, एक अज्ञान से करता है, दूसरा प्रारब्ध से करता प्रारब्ध है। से। संचित और संचित कर्म है, संस्कार। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि हिंसा होती है एक अज्ञान से होती है, और एक संचित प्रारब्ध से हिंसा करता है। जैसे कसाय है, वो उसके हम्म, संचित कर्म है, वो हाँ, हिंसा करेगा। वो अज्ञान हम्म, से नहीं करता है, उसके संचित संस्कार ही है, कसाई हम्म, है। ऐसा ही है। हाँ, हम्म, वो तो हिंसा करेगा।
और वो क्रोध से नहीं कर रहा है ना स्वामी नहीं, जी, वो उसकी उसका प्रकृति है, प्रोफेशन है। उसका उसका स्वभाव है, प्रोफेशन है, उसका हाँ। संचित है, हाँ, उसका स्वभाव हाँ। प्रकृति, उसके संचित संस्कार है, वो हम्म, कसाई है। और दूसरा जो है वो अज्ञान से हम्म, किसी को मार देता है, तो वो अज्ञान हम्म, है, हिंसा है। हम्म। तो जैसे मिलिट्री के लोग मारते हैं, वो तो उनका धर्म है। हाँ, वो तो सीधी बात है। लेकिन और वही जो मिलिट्री शूट मैन करता है अपने घर दुश्मन को, आकर हाँ। गांव में किसी को मार देता है, तो हाँ, हाँ, वही वो अधर्म वही हो गया। मिलिट्री वाला, उससे हाँ। फांसी हाँ, की सजा हो। वो अधर्म हो गया ना। हाँ, वहां का धर्म यहाँ अधर्म हो गया। हाँ। हम्म, तो एक अज्ञान से भी होता है और दूसरा प्रारब्ध से भी। जिसका नेचर ही प्रकृति है अधर्म करने की, तो वो अज्ञान से नहीं है, उसकी प्रकृति ही है हिंसा प्रकृति, का। हाँ। दूसरा है उसको अज्ञान से वो हिंसा करता है, तो दोनों में हम्म, फर्क है। तो ये जो हम्म, प्रकृति है हिंसा की, वो वेरी रेयरली उनका बदलता है ना, वही वो हिंसा तो ही उसकी हिंसा है। प्रकृति है, कसाई है, वो तो हाँ, उसकी प्रकृति के अनुसार ही चलेंगे ना, उधर अज्ञान थोड़ी वही। है, वो तो उसकी अब जो प्रकृति है। हम्म। टेररिज्म है वो सब उनकी प्रकृति है ना। हाँ, उनकी प्रकृति है, उनको अज्ञान नहीं है, प्रकृति है, उनका स्वभाव है। हम्म। और जो प्रारब्ध के हिसाब से अपने सामने जो आया है, उसमें गलत ऑप्शन लेना, वो अज्ञान है स्वामी जी। हाँ, वो समझो आपको, खाना सामने है, जैसे आप हाँ, बोलते हैं खाना सामने है तो सात्विक खाना खाओ। दूसरा, हाँ, प्रारब्ध में वो प्लेट तुम्हारे सामने आया है, लेकिन उसमें से तुम प्रारब्ध में तो ऑप्शन सब क्या आएगा। लेते हो? हाँ, ऑप्शन हाँ, आपको ऑप्शन चॉइस क्या? दी है ना, भगवान ने हम्म, चॉइस दी है। प्रारब्ध में हम्म, तो प्लेट आ गई है, उसमें से आपको हम्म, ऑप्शन है, हम्म, प्रयत्न पुरुषार्थ है, चॉइस है हम्म, कि आप हम्म, सात्विक लो, राजसी लो, तामसी लो। आप बफेट डिनर है, 70 आइटम है, तो क्या आपको क्या हम्म, लेना है, वो तो फिर हम्म, चॉइस आपको है। वो प्रारब्ध है हम्म। तो बस ईश्वर की इच्छा है, प्रारब्ध है मैं भोग करूं, ऐसे थोड़ी है, ईश्वर ने आपको अच्छा, अच्छा। दिया। हर प्रारब्ध में वैसा ही है ना, हम क्या ऑप्शन हाँ, हर लेते हैं? प्रारब्ध में आपको विवेक करना होगा बुद्धि से। हम्म, हम्म, जैसे कोई कहे मुझे कि भाई मुझे तो प्रारब्ध है तो सब आया है, तो मैं अभी तो काम धंधा, नौकरी चाकरी, धंधा, बिजनेस की ऑफर आ रही है तो मैं बिजनेस करूंगा। हम्म, तो ऐसा थोड़ी है, आपको और चॉइस है। बिजनेस बिजनेस बढ़ाने के लिए अधर्म करना ही पड़ता है, थोड़ा ना हाँ, थोड़ा। तो फिर वो धर्म कर्म सब छोड़ देना है, तो वो हम्म, कहेगा तो ठीक है, तो फिर वो ऐसा नहीं है, वहां उसे चॉइस है हम्म, कि भाई धर्म के मार्ग पे चलना है कि अधर्म के मार्ग। हाँ, प्रारब्ध तो है, प्रारब्ध हम्म। में जो सामने उपस्थित है वहां आपको विवेक पूर्वक चॉइस करनी है। यानी स्वामी जी, हमारे जिंदगी में हमारे सामने जो चीज आती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो नहीं, नहीं, वो प्रारब्ध से प्रारब्ध, आया वो है। प्रारब्ध से आई, प्रारब्ध और से। उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हाँ, हमारा वो ऑप्शन है। आपकी चॉइस है, वो आपको भगवान ने स्वतंत्रता दी है। दी है भगवान ने, जो किसी और को नहीं दिया है, किसी प्राणी प्राणी को। को नहीं, बंदर को, देवता, केवल मनुष्य को दी है। केवल मनुष्य को दिया है। सो सिर्फ मनुष्य ही बंधता है या मुक्त होता है, एक्शन हाँ, के हिसाब से। वो अच्छा। अपने कर्मों के हिसाब से उस समय बंधता है या छूटता है। और जैसे वो आप सात्विक सकाम है भोजन, या हाँ, 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 वो सकाम है भी या निष्काम, हाँ। सकाम निष्काम और सात्विक राजसी तामसी, ये भी विवेक करना धर्म है है। सब, हाँ, 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 हाँ। अच्छा। तो बहुत सारे सकाम, क्राइटेरिया देखने का है। हाँ, एक तो हम्म, सकाम निष्काम है, वो तो है, लेकिन हम्म, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, वो भी है, वो भी हाँ। आपको चॉइस है। थाली तो हम्म, आपके प्रारब्ध से आ गई है, अब आप हम्म, सकाम करते हो कि निष्काम करते हम्म, हो, और उसमें सात्विक चॉइस करते हो, राजसी चॉइस करते हो कि तामसी, क्योंकि आपका प्रारब्ध है। हम्म। वो बफेट डिनर आपके प्रारब्ध में है। यही हमारी बड़ी परीक्षा है, जो हाँ, एवरी, परमार्थ से हम लोग, हाँ। हाँ, फिर आप भोग को चॉइस करेंगे, धर्म को नहीं हम्म, करेंगे, शास्त्र को हम्म, नहीं करेंगे, परमार्थ की चॉइस नहीं करेंगे। भोग की हम्म, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो सब लेते हैं, मैं भी। अरे भाई, आपको चॉइस है, धर्म करो, परमार्थ करो, विवेक करो, हम्म, सात्विक व्यय करो, तो जो आपको चॉइस है। लेकिन हम्म, नहीं, तो वो प्रकृति हमारी होती है, आपकी मानो कि तामसी प्रकृति है, फिर भी आपको चॉइस है।
आपकी राजसी प्रकृति है, फिर भी आपको चॉइस। ऐसा नहीं कि आपकी सात्विक प्रकृति हो तब आप करोगे, ऐसा नहीं। कोई भी मनुष्य हो, उसको तीनों चॉइस हमेशा रहती, और वो ज्यादातर अपनी प्रकृति के अनुसार या अज्ञान से गलत चॉइस ही करता है। जानता है कि ये समझो सही है। स्वामी जी, समझो वो कसाई के फैमिली में कुल में पैदा हुआ है, तो हाँ, उसको चॉइस है क्या वो ना करने का? नहीं नहीं, उसको और चॉइस नहीं, वो तो उसकी उसको प्रकृति स्वभाव संस्कार है। फिर भी हम्म यदि वो हम्म चाहे कि हम्म भाई नहीं ये गलत है, इससे मुझे बचना है, तो हम्म अपने विवेक पूर्वक धर्म कर सकता है। प्रकृति फायदे तो के है। लिए नहीं करने का, अधर्म सोच समझ के करने का, यानी फायदे के लिए नहीं कि कसाई के अलावा दूसरा काम में बहुत बहुत हमको कमाई है, वैसा सोच के नहीं, लेकिन उसको अधर्म लग रहा है ये मारना, हम्म। इसलिए वो छोड़ता है। यानी हमेशा इंटेंशन का हाँ, वो धर्म के इम्पोर्टेंस। अनुसार होना आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट। धर्म या परमार्थ, आपका इंटेंशन क्या है? हम्म भोग है, हम्म हम्म धर्म है कि परमार्थ? हम्म तो भोग है या फायदा नुकसान है, तो फिर आप गए। वो ज्यादातर गलत है। लोगों का यही चॉइस होती है, फायदा नुकसान और भोग ही चॉइस होती है। धर्म और हाँ। परमार्थ की चॉइस नहीं करते है उनको। हम्म कहीं भी हाँ। जाएंगे तो, मंदिर में जाएंगे तो वहां भी वो फायदा नुकसान देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे। हम्म तो वहां उसको चॉइस है। फिर भी सब। मतलब समझो अगर कसाई ने अपना क्या बोलता है प्रोफेशन चेंज कर दिया, और किसी ने उसको पूछा तो नहीं, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा सोचता है कि नहीं रे, उधर कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, कुछ पैसा नहीं मिलता है, इसलिए मैं चेंज करता हूँ, वो क्या रीजन से चेंज करता नहीं, है ना उसको ये स्वामी? सब रीजन रिस्पेक्ट बिस्केट नहीं, उसको ऐसा समझे कि भाई धर्म जो है, परमार्थ है, इसके लिए ये हाँ अनुकूल नहीं है। हाँ। तो मुझे धर्म के मार्ग पे जाना है, परमार्थ की हम्म, ओर जाना है, तो मेरे लिए ये रास्ता ठीक नहीं। ठीक नहीं है, हाँ हाँ। तो अच्छा। उस अनुसार उसने रास्ता बदला है। हम्म यहाँ पे कमाई है इसके लिए नहीं बदलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो कमाई से तो फिर तो हो गया, फिर तो वैसा ही हम्म। कसाई का कसाई रहेगा। मन से कसाई रहेगा, कसाई टाइप ही दूसरा कुछ देखेगा हाँ वो। हाँ, क्योंकि जिसके अंदर धर्म और परमार्थ का रास्ता है, वो उसके हम्म लिए वो रास्ता उसकी चॉइस बन गया है, तो फिर उसके लिए बाकी सब गौण हो जाता है। हम्म पैसा भी गौण हो जाता है, भोग भी गौण हो, क्योंकि जिसके जीवन में पैसा भोग ही प्राधान्य है, उसके हम्म लिए धर्म और परमार्थ गौण हो जाता है। और जिसके लिए हम्म धर्म और परमार्थ मुख्य है, उसके लिए हम्म पैसा और भोग गौण हो जाता है। लेकिन आजकल दुनिया में हम्म। 90% का मुख्य लक्ष्य क्या हाँ, है? पैसा और भोग। तो उनके लिए धर्म बाकी सब नेचुरली गौण। गौण हो जाएगा, और जानते हैं कि ये धर्म, लेकिन वो कुछ आवश्यक नहीं लगता। परमार्थ भी आवश्यक नहीं, बाद में देखेंगे करेंगे, अभी तो भोग कर लो, एक पैसा कमा लो। तो ऐसी जो पलायनवाद चलता है। और जो बोलते हैं कि ये एक बार मैं खा लेता हूँ, आगे नहीं खाऊंगा, वो तो कभी होने वाला नहीं है ना। वो संभव नहीं, आ, वो पलायनवाद है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी, अभी करो, फिर अगर कल हाँ, करने वाले हो तो आज ही तो करो। वो कल वाला कभी होता नहीं, आज वाला अभी वाला ही है, वही धर्म है। इट इज ऑलवेज टुडे, या है ना, ऐसा कहते धर्म हैं। और परमार्थ इज ऑलवेज टुडे, कल के लिए नहीं होता। हम्म, इसको कल पे रखो ना, भोग पे ये सब अर्थ। हाँ, वो भोग, नहीं रखने का। वो वो तो नहीं अभी रखना। करना है, भोग तो अभी करना है। हाँ स्वामी जी। ओम नमो बहुत बहुत धन्यवाद नारायणाय स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत नारायण धन्यवाद ओम स्वामी। नमो नारायण। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाशानंद दोसा, होस्ट है। अश्विनी कोठे को होस्ट है। अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, बी आर मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, रमेश पाटिल, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शालिनी जैन,
सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर, और कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, सबका परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। जी। ओम बहुत नमो बहुत नारायण। बहुत धन्यवाद सभी स्वामी। साधकों को ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।